यस प्लीज एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे चैप्टर का नाम चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कल के वीडियो तक हमने एक चीज पढ़ ली है और उस चीज का नाम क्या था? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। आई रिपीट, क्या कहा? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई भी nth टर्म। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज बोलिएगा। फॉर्मूला होता है an मतलब nth टर्म, और वो फॉर्मूला था a प्लस n-1 टाइम्स d। कल के ही वीडियो में हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या? कि अगर हमारे पास एक एपी है, ख्याल सुनिएगा जबकि लास्ट वीडियो में हो चुका है, हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है। आई रिपीट, जबकि पिछले वीडियो में ये हो चुका है। हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और उसमें टोटल टर्म्स m है, मतलब उसका जो mth टर्म है वो उसका लास्ट टर्म है। मतलब फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस d है और ये उसका mth टर्म है जो कि उसका लास्ट टर्म है। और कल हमने क्या किया था? टॉपिक ये लास्ट है, मतलब ये एंड से फर्स्ट है, तो हमें यहां से nth टर्म निकालना था। तो कल ही हमने फॉर्मूला किया है nth टर्म फ्रॉम एंड इज नथिंग बट m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये सब हमने डिराइव पिछले वीडियो में कर लिया है। मतलब यही चीज दोबारा यहां लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, और ये हो जाएगा m माइनस n प्लस 1th टर्म। यही चीज दोबारा यहां लिखना है आपको, और ये होगा a प्लस और ये आपको पढ़ते आना चाहिए। ये जो भी लिखा है, अगर ये 5th टर्म होता तो यहां 5 माइनस 1 आता, तो ये वही लिखा है a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1। ये 1 से 1 कट जाएगा और अगले स्टेप में मैं यही लिख दे रहा हूं, ये 1 से 1 कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा जी? मतलब किसी एपी का nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? a प्लस m माइनस n टाइम्स d। ओके, इसी चीज को हमने एक बार और पढ़ा था, ख्याल करिएगा कैसे। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक एपी है, पिछले वीडियो में फिर कह रहा हूं, हमारे पास एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म l है। अच्छा, हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, लास्ट टर्म की वैल्यू l है और मुझे यहां से nth टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला वही होगा, लेकिन अब हम सोचेंगे, अब हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब हम एक ऐसा एपी लिख रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म l है, तो ये l किसकी जगह ले रहा है? a की। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1। लेकिन जब आप इस बार कॉमन डिफरेंस लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस d नहीं आएगा, माइनस d आएगा, क्योंकि यहां से यहां जाते वक्त कॉमन डिफरेंस d है, तो वापस आते वक्त कॉमन डिफरेंस माइनस d है। माइनस को यहां लगा देंगे तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर से सुन लीजिए। हमारे पास एक एपी है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक एपी है, ओके, जिसका फर्स्ट टर्म कुछ भी है, हमें नहीं मालूम क्या है, इतना मालूम है कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म l है। तो हमें करना क्या है? हमें उस एपी का लास्ट से, मतलब एंड से nth टर्म लिखना है। यहां से nth टर्म, मतलब उस सिचुएशन में जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो फिलहाल जो लास्ट टर्म है वो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो फर्स्ट टर्म है। तो वही तो लिखा है फर्स्ट टर्म,
जबकि एक्चुअली वो मेरे एपी का लास्ट टर्म है। तो फॉर्मूला हो गया लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी माइनस यहां आ गया, दिस बिकम्स योर फॉर्मूला। क्या ये क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आपके सामने क्वेश्चन दूंगा। जैसे ही आप क्वेश्चन सुनेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके आप अपना आंसर निकालेंगे और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ चेक करेंगे। जी, क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं स्टैंडर्ड बुक से, सब लोग ख्याल करिएगा। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं स्टैंडर्ड बुक से। क्वेश्चन है फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। आई रिपीट, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द, लिखते चलिए, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। 17, 14, 11 और आपको दिखना चाहिए ये -40। ओके, तो क्या क्वेश्चन एक बार सुन लेते हैं। वो कह रहा है कि ये आपके पास एक एपी है, तो सबसे पहले तो पता कर लो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। दिख रहा है 17 है, सेकंड टर्म क्या है 14, और ये कोई भी नंबर का टर्म है। हमें क्या करना है, इस एपी का एंड से सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो टॉपिक का होगा, नाम क्या होगा? सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। और मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया, ये होगा L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, जो कि हम अगले स्टेप में पहले ही कर चुके। माइनस यहां आ गया तो ये ऐसा दिख रहा है। n के बदले 6 डालना है तो यहां 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये लिखा -40 माइनस 5। और अब आप क्योंकि माइनस डी डाल चुके आपको सिर्फ डी लिखना है, और डी क्या होगा? डी और कुछ नहीं बल्कि दिस माइनस दिस इज डी, या फिर दिस माइनस दिस इज डी। 14 माइनस 17। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मतलब इस एपी का लास्ट से जो सिक्स्थ टर्म है वो -25 है। सर कैसे आया? मैंने फिर कहा था nth टर्म फ्रॉम द एंड इज L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। माइनस यहां आ गया तो लिखा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n 5 है, n 6 है सॉरी, तो n माइनस 1 5 है, और d की वैल्यू है दिस माइनस दिस। आपका आंसर आ गया। आई होप ये भी आपको क्लियर है। डन। अब इससे रिलेटेड आपके आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज वो सारे चीज आपको होमवर्क है। मतलब आज शाम को जब हम जूम मीटिंग पे मिलेंगे तो मैं आपसे पूरे बहुत सारे होमवर्क वेरीफाई करूंगा। तो हमने कर लिए nth टर्म फ्रॉम द एंड, जिसके हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। एक पढ़ लिया लास्ट में L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, या उसके पहले पढ़ लिया अपन ने क्या? nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, अब टॉपिक का नाम है लिखा है मिडिल टर्म, लेकिन कई बार मिडिल टर्म होगा, फिंगर पे ध्यान दीजिए, कई बार एक मिडिल टर्म होगा, कई बार 2 मिडिल टर्म होंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा है ध्यान से देखिए, डेफिनेशन। हम इसको कई बार पढ़ेंगे मिडिल टर्म और कई बार पढ़ेंगे मिडिल टर्म्स, लेकिन आगे क्या लिखा है? ऑफ एन फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब है हमें पता है उस एपी में कितने टर्म्स है, काउंटेबल टर्म्स। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ओके, तो मैं कहना चाहता हूं इस आर्टिकल में मिडल टर्म या ऑब्लिक टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट एपी। ओके, तो हम अज्यूम करते हैं, लिखते चलिए,
हमारे पास एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, मतलब हमने लिख दिया वी आर हैविंग एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। क्या लिखा हमने? हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, हमें मालूम है, कॉमन डिफरेंस डी है, वो भी हमें दिया है, और उसके जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो एन है। अब हमें बताना है वो मिडल टर्म क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन दो केस में होगा। पहला, इफ n इज ऑड। सर n इज ऑड मतलब उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। समझने के लिए A1, A2, A3, A4, A5। अच्छा, मतलब n ऑड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, n है, और n ऑड है, तो हम कहेंगे देन मिडल टर्म इज, मतलब वो कौन सा मिडिल टर्म होगा? सर ये कैसे आ गया? n5 है, ओके, n5 है तो 5 + 1 कितना होगा? 6, 6/2 कितना होगा? 3, ओके। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद बात नहीं करना है। ये फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव करता हूं मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने सिंपल मान लिया मेरे पास एक एपी है, उसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स n है और n ऑड है। n ऑड है मतलब मैंने मान लिया मेरे एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लो 3, मान लो 5, मान लो 7। चलो 7 मान लेते हैं। थोड़ी देर पहले जो 5 माना था अब वो 7 मान लेते हैं। तो ये तो आप अपने दिमाग से खुद ही पता कर सकते हैं। ये इधर चले गए, ये इधर चले गए, मतलब ये मिडिल टर्म है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? n 7 था तो 7 + 1 कितना हो गया? 8, 8/2 मतलब 4, मतलब फोर्थ टर्म इज योर मिडिल टर्म। और वो जो फोर्थ टर्म मिडिल टर्म है देन द मिडिल टर्म इज दिस, और यहां लिखना पड़ेगा गिवन बाय, वो होगा a+, यहां लिखते हैं n-1। और अब n क्या लिखेंगे भैया? n मतलब वो कौन सा टर्म है जी। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? a+ n मतलब वो कौन सा नंबर का टर्म है, तो n, तो n + 1/2, 7 + 1/2 मतलब फोर्थ टर्म। तो यहां 4 आएगा, 4 - 1 मतलब ये आएगा a + 3d। तो a4 क्या होगा? a + 3d। फिर से चेक कर लीजिए। सर आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझे निकालना है मेरे एपी का कौन सा टर्म मिडिल टर्म है और वो मिडिल टर्म की एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। अभी मैंने 7 माना था, फिर समझने के लिए मैं आपके लिए कोई छोटा नंबर मान लेता हूं, 5। बहुत ही सिंपल है। तो आप तो आंखों से ही पता कर सकते हैं इस एपी का मिडिल टर्म कौन सा होगा? थर्ड टर्म। देन मिडिल टर्म इज n + 1/2th टर्म, n + 1/2th टर्म। n है 5, 5 + 1 6, 6/2 थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a+, ये लिखा है 3 - 1 × d मतलब a + 2d। मतलब उस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, एक नहीं, क्योंकि अगर एक ही टर्म है तो मिडिल टर्म तो वही होगा, कोई मिडिल टर्म हुआ ही नहीं। मतलब एपी में 3 टर्म है, 5 टर्म है, 7 टर्म है, कितने भी टर्म्स हैं। लेकिन अगर n ऑड है तो n + 1/2th टर्म मिडिल टर्म है और ये मिडिल टर्म का एक्सप्रेशन है। अब सेम चीज होगी इफ n इज इवन। तो समझने के लिए आप समझ जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान ले रहा हूं उस एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है जो कि इवन है, समझ लीजिए 6 है। तो कितने मिडिल टर्म्स होंगे? 2। ये दोनों मिडिल है क्योंकि 2 इधर 2 इधर, ये 2 मिडिल टर्म। देन द मिडिल टर्म्स, अब वहां इज नहीं आएगा, आर आएगा।
और फॉर्मूला क्या आएगा अभी हम निकाल लेंगे। अब n 6 है तो फॉर्मूला होगा n बाय 2th टर्म एंड n बाय 2 प्लस वनथ टर्म। सर चेक कर लीजिए कैसे, n 6 है तो 6 बाई 2 थर्ड टर्म और उसके आगे वाला n बाई 2 प्लस 1 फोर्थ टर्म। देन मिडिल टर्म्स आर दिस गिवन बाय, पहले क्या होगा a प्लस, आप समझ रहे हैं यहां लिखना है n माइनस 1 इंटू डी और इस बार n पहली बार इसके लिए ये होगा एंड यहां जब लिखेंगे तो n ये होगा, तो सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये आएगा a प्लस n माइनस 2 बाई 2 इंटू डी और ये 1 और 1 कट गया तो ये होगा a प्लस एन डी बाई 2। मतलब ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा a प्लस, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, और ये कैसे दिखेगा जी। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब अगर आपको ये भी क्लियर है तो आपको ये भी पता चल गया मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं और मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब आज का होमवर्क क्या है, आपको आरडी शर्मा में जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे मिडिल टर्म के, मिडिल टर्म्स के, वो आज सब आपको खुद से ट्राई करना है और शाम को जूम के मीटिंग पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब हर चीज इस वीडियो में नहीं बताएंगे, जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे शाम को वीडियो जूम मीटिंग में आएंगे उनके ही आइडियाज और भी क्लियर करेंगे। यहां तक क्लियर है। एक आर्टिकल और पढ़ा देता हूं और फिर वीडियो को क्लोज करता हूं, लेकिन पूरे क्वेश्चन हम शाम को जूम मीटिंग में कवर करेंगे। जी, टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूं जी, सम टू n टर्म्स ऑफ अ एपी। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है और एक nth टर्म है जो कि ये। अब हमें क्या करना है, हमें करना है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा, सीरीज, अभी तक ये सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन था, अब इनके सभी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और हमें निकालना है सम टू n टर्म्स, मतलब हमें सीरीज का आंसर चाहिए। ओके, तो मैं कह रहा हूं उस सम का नाम हमने रखा Sn। Sn मतलब सम टू n टर्म्स। ओके सर, फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी और लास्ट टर्म क्या है। ओके, मतलब हमें ये सम निकालना है। मैं कह रहा हूं ये, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखा, मतलब ये लिखा दिस प्लस दिस, मतलब ये लिखा है दिस प्लस दिस डैश 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 अप टू दिस, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस दिस। अब मैं उसी चीज को कैसे लिख रहा हूं, पहले यहां लास्ट लिख रहा हूं, पहले लास्ट टर्म लिखा, फिर इसके पहले जो होगा वो सेकेंड लास्ट टर्म होगा, तो आप देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 भी वही है। यहां लिखा है फर्स्ट टू लास्ट, यहां लिखा है लास्ट टू फर्स्ट। अब मैं कह रहा हूं दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे, यहां लिखा है Sn, यहां लिखा है Sn। Sn मतलब सम टू n टर्म्स।
अब देखिएगा, जब ये दोनों ऐड होंगे, यहां a और यहां a, तो ये आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस a 2a, यहां एक बार d है, यहां n-2 टाइम्स d है, मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे दिमाग में तो d कॉमन है, तो यहां d के मल्टीप्लाई में 1 लिखा है, तो ये होगा 1 प्लस n-2 इंटू डी। अब कुछ लोग ना ये फोन करके बोलेंगे सर मेरे को ये नहीं समझा। अच्छा, तो ये देखो इधर लिख देता हूं, ये ऊपर का d और ये d, इन दोनों को जोड़ना है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो d के साथ 1 है, तो ये आएगा 1 प्लस n-2, और 1 प्लस n-2 मतलब क्या होगा, n-1। अच्छा, ये बहुत सारे लोग को नहीं समझता है, इसलिए एक बार फिर बता देता हूं। फिर से इसको इससे ऐड किया तो a प्लस a 2a आ गया। अब इसको इससे ऐड करना है, मतलब लिखना है d प्लस n-2 इंटू डी। दोनों में क्या कॉमन है, d, यहां d के साथ क्या है 1, 1 प्लस n-2 मतलब n-1, वही लिख दिया मैंने। आई होप ये भी क्लियर है। और ये तो सामने सामने ही दिख रहा है क्या लिखा है। अब इसको समझाने का मेरा तरीका क्या है, ये जो भी लिखा है 2a प्लस n-1 टाइम्स d, बोलने में कितने बार मुंह हिलाना पड़ता। अज्यूम करो ये लिखा है राजू, ये भी लिखा है राजू, ये भी लिखा है राजू। सर क्या बोला, सर समझने के लिए मेरे और आपके बीच में, ये जो भी है इसका नाम है राजू, राजू प्लस राजू प्लस राजू प्लस राजू प्लस राजू। कितने बार राजू, n टाइम्स राजू। सर n टाइम्स क्यों, अरे भैया इसमें n टर्म्स हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो n टाइम्स राजू आएगा। क्या आएगा भैया, n टाइम्स राजू। तो अपन ने लिखा n टाइम्स राजू और ये लिखा राजू। लेकिन सर मेरे को तो Sn निकालना है। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, सम टू n टर्म्स ऑफ अ AP का। और फॉर्मूला क्या हो गया, n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू 2a मतलब 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। कुछ लोग बोलेंगे फॉर्मूला हमें याद करना है, याद नहीं करना है, एक बार डिराइव करके समझ लेना है। और एक बार समझ में आ गया तो कोई आपको बोले सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला बताओ AP का, तो आप बोलेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। वन मोर टाइम, सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम एक और बना देंगे और आपको वो भी ख्याल करना है। अब क्या है, सब लोग ख्याल करिए, लिखना इसके नीचे, मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, आपको नीचे लिखना है Sn इज इक्वल टू दिस, और ये भी, ये वो लिखा है n/2। अब ये जो 2a लिखा है, तो मैंने अभी भी तो 2a लिखा है, सर कैसे, ये लिखा है 2a, ये भी तो लिखा है 2a, पर आप ये तो जानते हैं ना a प्लस n-1 इंटू डी AP के nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये आएगा a प्लस, और यहां लिखना पड़ेगा nth टर्म, और मैं nth टर्म को l लिख रहा हूं। l क्यों, क्योंकि उस AP में टोटल टर्म्स n है, तो जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म है। तो एक और फॉर्मूला हो गया सम टू n टर्म्स ऑफ AP का, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है, ये भी सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है। और प्लीज थोड़े बड़े बनिए, मेच्योर्ड होइए, घबराइए मत कि मुझे ये याद करना है कि ये याद करना है। याद छोटे लोग करते हैं, समझने वाले लोग थोड़े बड़े होते हैं। हमें समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हमें अपने आप पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज का आपको होमवर्क पता है। ये वीडियो देखने के बाद अभी तक आज मैंने जितने भी आर्टिकल लिए हैं उन सब के क्वेश्चन आपको RD शर्मा से सॉल्व करना है।
और शाम को जब हम मिलेंगे तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।